दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना आम बात थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में एक साथ 60,000 से ज्यादा नए रक्षक शामिल हुए हैं। लखनऊ में हुए भव्य दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने इन नए सिपाहियों की परेड की सलामी ली। सिर्फ सलामी नहीं, बल्कि पिछली सरकारों को आईना भी दिखाया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि 2017 से पहले जहां महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज वहां पुलिस दंगे होने से पहले उन्हें रोकने का दम रखती है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में ट्रेनिंग की क्षमता सिर्फ 3,000 थी। आज 60,000 जवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूपी में अब गुंडा टैक्स और वसूली का दौर खत्म हो चुका है। दंगा करने वालों को अब दंगा शुरू करने की मोहलत नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस का यह बढ़ता कुनबा अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था। लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,000 से नए जवानों को लेकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वाहवाही लूटी। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां कमिश्नरी है, वहां पे क्या पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे है? 14 घंटे के नीचे मुझे लगता है शायद ही कोई पुलिसकर्मी वहाँ पे कार्यरत होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ध्वस्त अवस्थाओं को देखने के बाद भी कानून व्यवस्था को लेकर के वाहवाही लूटने के पीछे उद्देश्य है केवल और केवल 2027 का प्रतीकात्मक चेहरा बनना। तो उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जी भर्ती को कानून व्यवस्था की उपलब्धि मानते हैं तो उनको अभी कानून व्यवस्था को पहले समझना होगा। उत्तर प्रदेश में अब 2017 के बाद सरकारी माफिया राज चल रहा है, सरकारी गुंडा राज चल रहा है। पुलिस गुंडागर्दी करती है, पुलिस गुंडा टैक्स वसूलती है, सरकारी लोग भ्रष्टाचार की अतिरेक किए हुए हैं। लगातार दंगों की आग में प्रदेश जलता है, संभल होता है, बहराइच होता है, महिलाओं की इज्जत तार तार होती है, हाथरस होता है। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सबसे बड़ी इस वक्त गुंडागर्दी की फोर्स बनकर के रह गई, ऐसा बहुतायत का आरोप लग रहा है आदरणीय योगी जी। ऐसे में बड़े सवाल, न गुंडागर्दी न दंगा, यूपी में सब चंगा। 60,000 रक्षकों का दम, यूपी से अपराध होगा खत्म। विपक्ष का पुराना प्रहार, भर्ती से थमेगा बेरोजगारी का वार। पुलिसिंग होगी और बेहतर, अपराधियों की जिंदगी बनेगी बदतर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। वरुण पुरोहित जी, इससे पहले अगर बात करें तो पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती हुई है क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी भर्ती, फिर अभी भी जिस तरीके से आरक्षी अब रिक्रूट होकर आए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, बेहतर कड़ी ट्रेनिंग दी गई, अब वो संभालेंगे मोर्चा कानून व्यवस्था और बेहतर करने के लिए, क्योंकि हर किसी का आम जनमानस का पहला भरोसा होता है खाकी। देखिए राहुल जी, अभी आपने दिखाया 60,000 प्लस लोगों को भर्ती है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लोगों को बच्चों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न अभी इसमें है कि 20% बच्चियों को ही, बेटियों को ही नौकरी दी गई। दिल्ली में नौटंकी कर रहे हैं, आरक्षण देने का लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं 50% बच्चियों को दे देते? ये मेरा प्रश्न। मैंने दोनों बात की है, जो काम हो उसका स्वागत भी किया, और जो मेरे को लग रहा है कि बच्चियों को और देते इसमें नौकरियां, ज्यादा बेहतर। अब जो आपने बात करी लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर तो सबको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में। बच्चियों के साथ हर जिले में कहीं ना कहीं, आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, रोज की रोज आंकड़ा आता है टीवी वाले को, कहीं किस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कहीं किस बच्चे की। जो खौफ की बात आपने शुरुआत में की, पुलिस का कहीं खौफ नहीं है देश के अंदर। नोएडा में तो आप देख रहे हो बिल्कुल ही खौफ नहीं। और जगह जगह जिस हिसाब से पुलिस पकड़ती है, चेकिंग करती है, वसूलियां करती है, अब आप किससे आप वो करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, किससे अपनी आवाज दिखाओगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है।
इसलिए जिस तरीके से कोई डी कंपनी राज करती है उस हिसाब से कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं होने दे रहे, कुछ और हो रहा है रोज कहीं ना कहीं। आपको तो खुद हर जिले का आप रिसर्च कर ले, आप उनमें बैठ के आपने तो कर रखी होगी, हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? पुलिस का खौफ होता, प्रशासन का खौफ होता तो बच्चियों के साथ ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री जी को तो दम भरना है कि हमने तो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कर दिया, एनसीबीआर के डेटा को भी कह देंगे बेकार है, फर्जी है, गलत बन गए, विपक्ष ने बना दिए, तो ये सब चीजें चलती नहीं। आपको जो भी मैंने तो खुले दिल से स्वागत भी किया, मैं तो कह रहा हूँ और नौकरियां बच्चियों को दी जानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको सुधारने के लिए विपक्षियों को भी साथ में लेकर, आम जनता के प्रतिनिधियों को साथ, जैसे पहले हर थाने में सीएलजी बनती थी, शांति समितियां बनती थी, उसका क्या हाल है पूछिए योगी जी से। नहीं, अभी भी है, त्योहारों से पहले देखे कई बार खबर आती है, त्योहारों से पहले बैठकें तो होती रहती हैं, ऐसा नहीं। कपिल जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिसिंग सिस्टम और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही, तादाद बढ़ाई जा रही है, जरा अनम्यूट कीजिए कपीश श्रीवास्तव जी, तभी आवाज आएगी आपकी। जी देखिए, उन योगी जी ने तादाद बढ़ाई है इस नियुक्ति के माध्यम से, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। लेकिन ये 9वें वर्ष में बधाई, आप इससे अगर पूर्व देखें तो तमाम जो पुलिस भर्तियां निकली उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक किया, उसके बाद जो है वो चीजें कैंसिल होती रहीं, प्रदेश के उस पर राजस्व पे भार आता रहा और लोग चुने भी नहीं गए, उनका भी पैसा डूब जाता था। तो चलिए, बड़ी बधाई है कि कम से कम 9 साल में योगी जी इस लायक हो गए कि 60,000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती उन्होंने की है, उनको शुभकामनाएं। ऐसे ही अच्छे काम करें, लेकिन ये काम मुसलसल पहले साल से होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अभी भी 4 से 5 लाख आरक्षियों की आवश्यकता है जी। तो ये पहली जो खेप है, इसके लिए बधाई है। अभी 1 साल और है और उनका हमेशा से ये दावा रहा है कि कम से कम वो प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरियां वो देंगे। तो 10 लाख नौकरी में आप ये 4 लाख और जो बची हुई है 4.5 लाख, इसको दे लीजिए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो चुकी है, वो तो सही हो जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस गाजीपुर में ईंटा से मार खा रही है, जो अभिरक्षा में जिन नेताओं को ले जा रही है मिलाने के लिए, जिनको अलाउ शासन और प्रशासन कर रहा है, आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो कि एक अभियुक्त को लेकर के आने पे स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो 3 लोग गोली मार दे रहे हैं, उसके बाद उनका कुछ नहीं हो रहा है। और जिसी तरीके से देखिए, अदालत के अंदर जीवा की जो हत्या हुई, और आज उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है, और 2023 से लेकर 26 तक की एनसीआरबी के आंकड़े नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? प्रदेश सरकार योगी जी की है, जो 0% टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं, या केंद्र सरकार मोदी जी की है। यहाँ तक कि जो तीसरी मेयर की सरकार है वो भी तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं की है। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी आपके दावे खोखले निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से काम कीजिएगा तो हम लोग भी आपका अच्छा काम को सराहेंगे। लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है जो आपने 9वें वर्ष में अपनी। ठीक है, दीपक सोनकर जी, ऊंट के मुंह में जीरा, और जो महिला आरक्षण का उनकी तादाद भी बढ़नी चाहिए थी, तभी कानून व्यवस्था और बेहतर होता। लेकिन जंगल राज भी बता रहे हैं कपिश जी। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय कपिश जी और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सवाल सुना कि पहली भर्ती नहीं है जो 60,244 लोगों को भर्ती किया गया पुलिस में सीधे। इससे पहले भी पुलिस में भर्ती की गई, एसआई की भर्ती भी पूरी की गई। मुझे लगता है कि कपिश जी को वो तो दिखता नहीं है। अब जो सरकार ने लगातार भर्तियों को लेकर के रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया है, आज उससे उत्तर प्रदेश डेवलप हुआ। आज उत्तर प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में बड़ा प्रदेश बनकर के उभरा है। जो बेरोजगारी दर 6% से लेकर के 2% तक आई है, ये समझने की जरूरत है। और आज मैं समझना यह है राहुल जी, यही उत्तर प्रदेश था जो 2012 से 17 तक किस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि भाई वही उत्तर प्रदेश जहां माफियाओं का क्षेत्र है, वही उत्तर प्रदेश जहां अपराधियों का क्षेत्र है, वही उत्तर प्रदेश जहां दंगइयों का क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश के मंदिर में विचार था। और आज जिस पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पुलिस के साथ क्या किया जाता था? आज जो है वो अपराधियों के मन में भय है, पुलिस का मन जो है मनोबल बढ़ा हुआ है। वही अपराधियों के मन में भय नहीं था, वही पुलिस को भय था और अपराधियों को संरक्षण था।
हमने तो यहां तक भी देखा था कि उन अपराधियों को सांसद विधायक तक बनाया गया, उन अपराधियों के कुत्तों से हाथ भी मिलाया गया, उन माफियाओं को संरक्षण दिया गया, उन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में दावतें खिलाई गई। आज ये उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है। अभी ये बात कर रहे थे बेटियों की, इतनी सुरक्षित उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां हैं। आप बाइक से नहीं ना बेटियों की, आप जाकर के किसी भी बच्ची से पूछिए कि जो उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 का कार्यकाल था, तो 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कोई भी बेटी अपने घर से निकलने के लिए सोचती थी। आज कोई डर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई आदित्यनाथ जी की सरकार है, अगर कोई इस चौराहे पर बदतमीजी करेगा तो चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसको हुक्म साबित करके दिखाया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को महसूस किया और लगातार उसी हिसाब से निर्णय कर रही है। जिस प्रकार से लगातार रोजगार के क्षेत्र की बात हो, आज पुलिस की भर्ती हो रही है, आज ही होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा की, ये देखिए कितने प्रकार की अलग अलग प्रकार की भर्तियां हो रही है। सवाल ये खड़ा होता है बार बार कि चुनाव के समय कर रहे हैं। अरे भैया, चुनाव तो हर समय किसी ना किसी क्षेत्र का चुनाव होता है। कभी जिला पंचायत का चुनाव है, कभी नगर निगम का चुनाव है, या कभी पार्षदी का चुनाव है, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ना जोड़ करके जनता की मूलभूत सुविधा कैसे उल्टा पहुंचे, कैसे जीरो टॉलरेंसी के अंदर कानून व्यवस्था का पालन हो सके, कैसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, कैसे नए युवाओं को रोजगार मिल सके, कैसे बड़े से बड़े एक्सप्रेस वे बन सके, कैसे बड़े से बड़े एयरपोर्ट बन सके, कैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खड़े हो सके, इस पर काम किया है और जनता इस बात को स्वीकार करती है। ठीक, कपीश जी, 12 से 17 हमेशा ये रिकॉर्ड रखा जाता है, 12 से 17 का। नहीं राजपूत भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड रखने वाले लोग अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते? इनका हाथ किसने बांध दिया? हमने बांध दिया, या आपने बांध दिया, या देश की जनता और प्रदेश की जनता ने बांध दिया? सारी एजेंसीज आपके हाथ में क्यों नहीं? 2023 से 2026 का एनसीआरबी का आंकड़ा आप दे रहे हो। आपकी सरकार इनकॉम्पिटेंट सरकार है। रोज तो गोरखपुर के अंदर हत्याएं हो रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेता मारा जा रहा है, और गुटबाजी में आपके ही जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कई राज्यों के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं राधे मोहन दास अग्रवाल, वो कहते हैं हम नंगा कर देंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को। ये नंगा करने वाला विचार कहां से आपके ही अपने राज्यसभा सांसद का आ रहा है? कोई हम अपने मुख से थोड़ी बोल रहे हैं। और रोज की रोज हत्याएं हो रही है, कोई कमांड नहीं है। यहां तक कि जो पुलिस अभिरक्षा में शपथ देकर के आप लेकर के जा रहे हो, उसकी 3 लोग सरेने सारे पत्रकारों के सामने हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा तो कभी नजारा नहीं रहा। और जिनके फाइल एप्स्टीन जैसे लोगों के उसमें आ रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि कौन किसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है। अरे दाऊद इब्राहिम के शूटर को और उसकी मिसेस को आपने अपने एमएलसी और विधायक और उनके रिश्तेदारों को सब कुछ तो दे रखा है। भाई काशी के कौन नहीं जानते हैं कि ब्रजेश सिंह कौन है? उनको तो आप सराखों पे बैठा के रखते हैं। और ब्रिजभूषण सिंह वो कौन है? विनीत सिंह वो कौन है? अगर हम इसकी सारी अगर वो खोलें तो क्या बैड अपराधी और गुड अपराधी होता है क्या? वही पूछ रहा हूं मैं। क्या अपराधी अपराधी नहीं है क्या? कपिश जी, ये सब 12 से 17 में नहीं थे क्या? हम तो कह रहे हैं कि जो थे वो हाशिए पे थे। आप 26 का आंकड़ा रिलीज करो, 23 से 26। इसमें तो कोरोना काल के भी आंकड़े हैं 23 तक में, जिसमें कोई आदमी निकलता ही नहीं था, तो अपराध कहां से होगा? लेकिन जरा 23 से 26 जारी करो ना। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। हत्या और बलात्कार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और योगी जी के गोरखपुर के अंदर सर्वाधिक हत्याएं हुई हैं। योगी जी की पुलिस के खुद मुख में जो है वो खून लगा हुआ है। तो समाज वही वाली बात है ना, फिर भरोसा, खाकी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, ठीक है, सवाल होना जरूरी, संवैधानिक हक भी है, इसलिए देश आजाद है, आजाद देश में तो सवाल होना ही चाहिए। लेकिन हम भरोसा किस पर करते हैं? पहले कुछ भी होता है, किसी के साथ अनहोनी, तो सबसे पहले भरोसा आता है। 1 मिनट दीपक सोनकर जी, दोनों लोग का जवाब आप देते। लेकिन वरुण जी से सवाल कर ले, पहला भरोसा खाकी तो है, पहले उम्मीद खाकी तो है, लेकिन सवाल घूम फिर कर कहीं भी कुछ भी कमजोर कड़ी हो सियासत के केंद्र में, तो सबसे पहले खाकी की नब्ज दबाई जाती है। आप सत्ता पक्ष में रहे, अगर वो विपक्ष में रहे तो खाकी, वो सत्ता पक्ष में आए, आप लोग विपक्ष में रहे तो खाकी।
देखिए राहुल जी, इसका सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? भ्रष्टाचार तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब जबरदस्ती हम कहते रहे नहीं वो तो साफ है, वो तो साफ है, उसकी कमी साफ है, नहीं। नेताओं का भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। तो सबसे बड़ा रूट कॉज है ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग अगर नेताओं के कहने से करोगे, विधायकों के डिजायर सिस्टम से करोगे, तो वो उन्हीं की हाजिरी में रहेगा पुलिस अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी। जब तक आप उनको मुक्त नहीं करोगे, एक ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी नहीं बनाओगे भाई 3 साल तक आप वहीं रहोगे। कहीं भी दंगा हो गया, फसाद हो गया, कोई भी क्राइम हो गया, तो उस क्षेत्र के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, तबादला कर दिया, उससे रूट कॉज वो थोड़ी सॉल्व हो नहीं, ये तो विपक्ष भी मांगता है ना, कुछ भी होता है नहीं, डीएम को हटाइए, एसपी को हटाइए, सीईओ को हटाइए, ये विपक्ष भी मांगता है और होता भी है। तो सभी को लिया ना उसमें, मैंने तो सभी को लिया ना उससे, सारी पार्टीज को लिया, सारे नेताओं का यूनिवर्सल बात है। रूट कॉज ये है, नेतागिरी सबसे बड़ा रूट कॉज है। आप एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दीजिए कि 3 साल रहेगा, उसके बाद अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर गलत काम करता है तो शिकायत करे नेता, एमएलए, विधायक, जब उसका ट्रांसफर करो। आप विधायक बनते हुए सारे अधिकारियों मेरे क्षेत्र के मेरे अनुसार लगने चाहिए, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसको कोई भी पार्टी, तो ये सिखाया कौन तमाम पार्टियों को, चाहे वो क्षेत्रीय हो जो आपके बाद राष्ट्रीय पार्टी बनी हो, ये सिखाया कौन फिर? नहीं तो सभी को सीखना है। तो मॉरलिटी एथिक्स नहीं होगी तो हम किसी पे आरोप लगाते रहे, उससे होगा क्या? बीजेपी कह रही है पहले ऐसे था, पहले, अरे भाई वो पहले ऐसे था जब भी आपको चुना था, फिर आपने क्या किया 9 साल में? आप तो अपने 9 साल की बात करो ना, पहले ऐसे था, 100 साल पहले ऐसे था, 1000 साल पहले ऐसे था, उससे थोड़ी काम चलेगा। आपने 9 साल में क्या किया? आपके 9 साल में क्या आगरा में जुडिशियल ऑफिसर नहीं परेशान थी क्या? हाथरस में आपने क्यों रात में दाह संस्कार किया? उन्नाव में पुरानी का अभी भी रोज होता है। तो आप उस पर आप मानोगे साहब, हमारे में हमने। दीपक सोनकर जी जवाब दीजिए। आज मैं सवाल नहीं करूंगा, आज सवाल विपक्ष का ही होगा आपसे। देखिए राहुल जी, मैं यही बात कह रहा हूं, दोनों बातों में यही कपिल जी बात के भी जवाब यही है। इन्होंने कहा कि 26 तक आज आ गए तो सरकार ने क्या किया, और कांग्रेस के प्रवक्ता का भी यही सवाल। हमने किया उन अपराधियों पर कार्रवाई। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हो, अतीक अहमद जैसे अपराधी हो, बजरंगी जैसे अपराधी हो, विकास तो ब्रजेश जैसे अपराधी हो, धनंजय जैसे अपराधी हो, ब्रिजभूषण जैसे अपराधी हो, विनीत सिंह जैसे अपराधी हो, अखिलेश सिंह कुंटू जैसे अपराधी हो, इनका आप संरक्षण करेंगे? इनका आप संरक्षण करेंगे? इनका आप संरक्षण करेंगे? मुझे ये बताइए, इनका आप संरक्षण करेंगे? आप गुड अपराधी और बैड अपराधी चुनेंगे, आप इनका संरक्षण क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आप पंडित सिंह का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे अपराधियों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? जो रोज के रोज जिस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1 पे है। अरे आपके अपने नेता आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, आपका अपना सांसद कहता है कि हम निंदा कर देंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस को। आज तक आप उसके हत्यारे को खोज नहीं पाए। आप बताइए, योगी जी उसके दरवाजे पे अपने नेता के दरवाजे पे नहीं जा पाए, क्योंकि वो ठाकुर समाज से नहीं आता है, वो क्षत्रिय समाज का। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश ऐसे देख करके काम कीजिएगा। अच्छा, फिर आ गए आप जाति वाले मुद्दे पे कपिल जी। ऐसे अगर आप देखें काम करेंगे, कपिल जी फिर आप जाति वाले मुद्दे पर आ गए। आप जो है जाति देख करके, धर्म नहीं, पर किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? कपिल जी, अपने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कपिल जी बताइए ना, मुझे सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई? कपिल जी, धनंजय सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? मज्जू सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? कपिल जी, क्या कार्रवाई हुई है? बताइए राजा भैया के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? वो तो एक मिनट दीपक सोनकर, कपिल जी, आपने एक नाम लिया राजा भैया का, आपकी सरकार में वो क्या थे? अरे भाई, आज के डेट में उनकी पत्नी और उनकी बेटी आरोप लगा रही है, उस समय तो कोई नहीं लगा रहा था। तो वो केस कहाँ है? वो केस यूपी चीजें उन्होंने बताया, उन्होंने असलहे से लेकर के हर चीज की जानकारी। कपिल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उत्तर आप नहीं देंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी सरकार में क्या थे, मैं ये जानना चाहता था बस। तो सीधी बात बता रहा हूं कि हमारे सरकार के समय में इस तरीके के परिवार के अंदर की कोई बातें नहीं आई थी कि जिसको माना जाए कि सही है। अच्छा, तो मतलब परिवार की अगर बातें आ जाती हैं तो वो अपराधी हो जाता है, मतलब कुख्यात हो जाता है वो। मतलब ये थोड़ा आप देखिए, आप कानून के जानकार हैं। एक मिनट दीपक सोनकर, एक मिनट थम जाइए। दीपक सोनकर, शांत रहिए आप। कपिल जी, किसी का पारिवारिक विवाद ये तय करता है कि वो दुर्दांत अपराधी है, वो माफिया है।
ये पारिवारिक विवाद नहीं है, पारिवारिक विवाद अपनी जगह पे है जो न्यायालय में होगा। मोदी जी का तो कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। नहीं, ये आप देखिए, आप कानून के जानकार हैं, वकील भी है साथ साथ, वकील भी है साथ साथ। उनकी पत्नी ने, उनकी बेटी ने 20 तरह के आरोप लगाए हैं कि कितनी हत्याएं कैसे हुई हैं, कहां के जो हैं असॉल्ट राइफल्स उनके पास मौजूद हैं जो भारत में जिस पर लाइसेंस नहीं हो सकता। और अच्छा। शस्त्र पूजा के दौरान आपने जो पूरा का पूरा एक वो उसमें तो बयान भी आया था, उनका बयान भी आया था, सबका था उसमें। योगी सरकार ने नहीं, योगी सरकार ने जहां नहीं, एक चीज बताइए, अब आपको कैसे मालूम था? आपको दिखाया था क्या लाइसेंस उन्होंने? कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव, बहुत अच्छा एंकरिंग की भूमिका निभा रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे एक ही सवाल किया था सीधा सा कि आपकी सरकार में क्या थे वो। मैंने तो आपको आप जिनके नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, जिनका भी नाम आप ले रहे हैं। मैं एक मिनट कपिल श्रीवास्तव, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिनका भी नाम आप ले रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकार में वो क्या थे और इनकी सरकार में क्या है वो। तो बार बार आपको कह रहे हैं, हमारे सरकार के समय में इस तरह की कोई बात नहीं थी। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके अपनों ने कोई फिर वही मतलब अपराध की। अब मैं कैसे क्या बोलूं आपको, आप समझदार हैं, आप बोलने के लायक। मैं क्या कहूं आपको, अब कहाँ चले जा रहे हैं? वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, अब मैं क्या बोलूं आपको? समझदार हैं आप सबसे ज्यादा। हाँ, बैठे बैठा जाति का भी उसमें गिनाने लगे। अभी मैं बोल दूं कि गाजीपुर के करन्ना में गए थे, क्या करने गए थे और किस तरीके से पथराव हुआ, क्यों पथराव हुआ, आप ही के लोग थे उसमें। वही कह रहा ना, मैं वही कह रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें, जाति का एंगल हर जगह नहीं दिया जाता। यहाँ पुलिसिंग सिस्टम की बात करने बैठे हुए, यहाँ जाति का एंगल दे रहे हैं वरुण जी। पूर्व मंत्री के सर खोला गया। और वहां जो वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे बदतमीजी सपा के डेलीगेशन ने किया, उसका क्या? वरुण जी, डेलीगेंसी ने नहीं किया है। ये आप कैसे तय करते हैं? आप मौके पर थे क्या? आप मौके पर थे क्या? ग्रामीणों का आरोप है, उनके बयान है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ राजनीति नहीं होने देंगे, हमें नहीं चाहिए, पुलिस काम करेगी, आरोपी को पकड़ेगी, लेकिन नहीं, आप लोग को हर चीज पे डेलीगेशन भेजना है। वरुण पुरोहित जी, हम खाकी की बात कर रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं? और सत्ता में बाहुबलियों को लाने वाला कौन है, अब इसको भी बताना पड़ेगा क्या? देखिए राहुल जी, मैंने आपको कहा सभी पार्टी, सारी नेताओं को मैंने इंटरव्यू किया, राजनीतिक व्यवस्था को किया, जनता आप कह रहे हो गांव वालों ने कहा हम नहीं चाहते कोई नेता, मतलब पब्लिक इस कदर परेशान है कि नेताओं को चाहती नहीं गाँव में। लेकिन जैसे आप शंकराचार्य जी का अपमान किया, किस कदर मुकदमे लगाना, धमकाना, आप कह रहे हो ना क्यों नहीं हो रहा? बीएचयू में कांड हुआ बच्चियों के साथ, क्या है? दीपक जी से पूछ के बताओ उसकी क्या लेटेस्ट पोजीशन है उस केस की, बता नहीं सकते आपको। कितने कांड हो चुके हैं। गृह मंत्री का, देश का टैनी का बेटा किसानों को रोंदता है, जिसकी मानसिकता जिस सरकार की वैसी होगी। तो मैं खाली भाजपा को नहीं उसका टक्कर में ले रहा हूँ, सारे नेताओं की ऐसी होती जा रही। एमएलए सांसद बने, लाइसेंस हो गया, बेटा एमएलए का बेटा जा रहा है करोड़ रुपए की गाड़ी लेके धमका रहा है, कहीं क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में भी सारे नेता बदमाशी कर रहे हैं, पब्लिक को मुक्ति नहीं मिली है उस बदमाशी से। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई राम राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन एक छोटा सा ही सही, बूंद के जैसे सही 60,000 नौकरियां दी, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पर क्योंकि बेटियों को कह रहे हैं 12,000, आपके दिखा रहे हैं 12,000 क्यों भाई? आप 30% आरक्षण के लिए तो पूरा नाटक रचा आपने भी, पूरे देश के अंदर ड्रामा। ये भर्ती पहले हो चुकी थी, वो ट्रेनिंग के बाद अब ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग 9 साल थे ना, 9 साल थे आपकी मानसिकता में। आप बच्चों को नौकरी देना, देते थे 6 लाख बच्चों, आज दे तो आज डिक्लेयर कर दे योगी आदित्यनाथ, है क्या उसमें कोई परेशानी? समझे आप दीपक जी, समझ में आई बात आपको? वरुण जी बहुत चिंतित है इसे लेकर, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे। महिलाओं पे टॉप कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें यूपी टॉप कर रहा है, और आप कह रहे हो साहब ये हो गया। मैं तो फिर भी जो अच्छी चीजें उसको स्वागत किया। आप नहीं चिंतित है क्या? वरुण जी कितने चिंतित हैं? इनके नेताओं ने सदन में दिखाया था महिलाओं के। आपको भी तो छोटी भाई प्रियंका गांधी ने चौथा स्तंभ होने के नाते उत्तर प्रदेश में पूछना चाहिए 2023 से 26 तक के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है सरकार? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि एनसीआरबी के आंकड़े नहीं जारी कर पा रही है? 2023 से 26 में राजपूत भाई चिंता का कारण तो होना चाहिए ना? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सरकार की क्या मजबूरी है कि अभी तक जो है एनसीआरबी के आंकड़े नहीं जारी हो पा रहे हैं 23 के बाद से?
कितने बेटियों को लड़ा दिया। राजपूत भाई बताइए, ये चिंता का कारण है कि चिंता नहीं का है? कारण है। और अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ ये भी क्या उसने किया, और इनके यहाँ पूछिए कि क्या क्या बरामद हो रहा है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किस चीज से नाली जाम थी ये बतावें। वहाँ के पेपर की कटिंग मैं दिखा दूंगा आपको कि इनके कार्यालय में क्या क्या होता है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है बरामद हुआ है पूरी नाली जाम बहुत बहुत थी। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बड़ी तादाद में आरक्षी शामिल, पुलिसिंग सिस्टम और बेहतर। सीएम योगी खुद पहुंचे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बेदम करके ही दम सरकार लेगी। दूसरी ओर न गुंडागर्दी हो रही, न दंगा, और यूपी में सब चंगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतने सालों बाद अब जाकर भर्ती, उसमें भी महिलाओं की ज्यादा तादाद की मांग की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए। हालांकि ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन हाँ, पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने की जरूर कोशिश लगातार जारी है। दो टूक मिलता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।